क्या आपको पता है कि ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक इस बात से अनजान रहते हैं कि उनके शरीर की गंध कहाँ से आ रही है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम नहाते समय आमतौर पर दिखने वाले हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे हाथ, बगल, पैर और गुप्त अंग। लेकिन शायद ही कोई उन भूले हुए कोनों की बात करता है, वे छिपी हुई दरारें और तहे जहां पसीना, मृत त्वचा और बैक्टीरिया धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। और जब इन जगहों को दिन ब दिन ठीक से साफ नहीं किया जाता तो वे एक खास गंध पैदा कर सकते हैं जो कपड़ों, फर्नीचर और यहां तक कि आपके आसपास की हवा में भी चिपक जाती है। यह सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान, ताजगी महसूस करने और अपने शरीर को सम्मान देने का मामला है। बहुत से अच्छे लोग शरीर की गंध के लिए अपनी उम्र को दोष देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ अनदेखी जगहें ही ज्यादातर नुकसान करती है। इस लेख में हम आपके शरीर की उन 5 जगहों के बारे में बात करेंगे जिन्हें लगभग हर कोई साफ करना भूल जाता है, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ती है। ये सामान्य जगहें नहीं है, ये ऐसी छिपी हुई और चालाक जगहें हैं जहां नमी फंस जाती है और समय के साथ चुपचाप बदबू पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बन जाती है। और इस लेख के अंत तक आपको ठीक से पता चल जाएगा कि उनसे कैसे निपटना है, उन्हें धीरे से लेकिन अच्छी तरह से कैसे साफ करना है, और यह कैसे सुनिश्चित करना है कि आपकी प्राकृतिक गंध तटस्थ बनी रहे, शर्मनाक नहीं। आपने अपनी देखभाल की है। आप किसी भी उम्र में साफ, आत्मविश्वासी और सम्मानित महसूस करने के हकदार हैं। अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि इनमें से एक जगह हर बार जब आप नहाते हैं तो छूट जाती होगी। और शायद यही वजह हो सकती है कि लोग कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो जिसकी गंध आपको खुद नहीं आ रही है। आइए शुरू करते हैं। एक गुप्त अंग और जांघों के जोर, अनदेखा कोना। शरीर के सबसे संवेदनशील और निजी हिस्सों में से एक होने के बावजूद स्वच्छता के मामले में यह अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला क्षेत्र है। गुप्त अंग और वह जोड़ जहां आपकी जानव आपके धड़ से मिलती है, यह क्षेत्र गर्म, नम और अक्सर पूरे दिन कपड़ों से कसकर थका रहता है, जिससे यह बैक्टीरिया, पसीने और मृत त्वचा के जमा होने के लिए एक आदर्श वातावरण बन जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वहां की त्वचा पतली और अधिक नाजुक हो जाती है, लेकिन लटकने और मुड़ने की भी अधिक संभावना होती है, जिससे और भी अधिक नमी फंस जाती है। कई बड़े बुजुर्ग अपनी बगले और गुप्त अंग तो सावधानी से धोते हैं, लेकिन जांघों के जोड़ के आसपास का हिस्सा, खासकर वह मोड़ जहां आपकी जानव आपके पेडू के आधार से मिलती है, उसे छोड़ देते हैं। हरिप्रसाद, 75 वर्ष, को याद करें, एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपनी साफ सफाई का खास ख्याल रखते थे। वे रोज शेव करते थे, साफ कपड़े पहनते थे और बिना इत्र लगाए घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें एक हल्की, खट्टी गंध महसूस होने लगी। दिन के अंत तक यह उनके मुंह या पैरों से नहीं आ रही थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार एक नियमित डॉक्टर के दौरे के दौरान उनके चिकित्सक ने पूछा कि क्या वे जांघों के जोड़ के आसपास अच्छी तरह से धो रहे थे। हरिप्रसाद हैरान थे। उन्हें लगा कि शॉवर में एक हल्की धुलाई काफी है, लेकिन समय के साथ पसीने, मृत त्वचा और गर्मी ने उस छिपी हुई तह में एक अदृश्य जमाव पैदा कर दिया था, जिससे गंध आ रही थी। इस क्षेत्र की त्वचा नाजुक होती है और आसानी से चिड़चिड़ी हो सकती है, खासकर बुढ़ापे में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। वास्तव में यह तेल और पसीने की ग्रंथियों के इतने करीब होने के कारण चलने या बहने से होने वाले घर्षण का तो जिक्र ही क्या करें, इसे कम नहीं बल्कि ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। अगर इसे अनदेखा किया जाए तो गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और कुछ मामलों में दाने या फंगन संक्रमण भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र को साफ करने के लिए कठोर रगड़ने की जरूरत नहीं है। हल्के साबुन और गुनगुने पानी के साथ एक नरम कपड़े या अपने हाथ का उपयोग करें। जहां आपका पैर आपके धड़ से मिलता है, उस जोड़ को धीरे से साफ करें और अच्छी तरह से धोना न भूलें। बाद में इस जगह को पूरी तरह से सुखा लें, खासकर कपड़े पहनने से पहले। यदि आपको ज्यादा पसीना आता है या जलन होती है, तो दिन भर इस जगह को सूखा और आरामदायक रखने के लिए तैलक मुक्त पाउडर या एक हल्की नमी सोखने वाली क्रीम का उपयोग करने पर विचार करें। तो यदि आपने कभी अपने शरीर के इस हिस्से पर ध्यान नहीं दिया है, तो अब समय आ गया है। यह सिर्फ गंध के बारे में नहीं है,
यह गरिमा के साथ अपनी देखभाल करने, अपने शरीर का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप हर बार घर से निकलने पर साफ और आत्मविश्वासी महसूस करें। सबसे छोटे क्षेत्रों का अक्सर सबसे बड़ा प्रभाव होता है, खासकर वे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। दो नाभि और पेट की तह, छोटा लेकिन जरूरी स्थान। यह आपके शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है, फिर भी अनदेखा करने पर सबसे गंदा में से एक है। नाभि, खासकर अंदर की ओर या गहरी वाली, एक छिपा हुआ पॉकेट है जहां लिंट, पसीना, तेन और मृत त्वचा दिन ब दिन जमा होते रहते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा की टोन कम होने की संभावना ज्यादा होती है, जिसका मतलब है पेट के आसपास गहरी दरारें, जिससे बैक्टीरिया और नमी को छिपने के लिए और जगह मिल जाती है। त्वचा के खुले क्षेत्रों के विपरीत, जिन पर बहता पानी लगता रहता है, नाभि अंदर छिपी रहती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कितने वरिष्ठ नागरिक रोज नहाते हैं, फिर भी उनमें गंध रहती है, क्योंकि इस छोटी सी गुहा को हफ्तों तक साफ नहीं किया जाता। कभी कभी अंदर एक गहरा मोमी जमाव भी होता है, जो समय के साथ कठोर हो जाता है। वह जमाव न केवल बदबूदार होता है, बल्कि ईस्ट या छोटे संक्रमणों का घर भी बन सकता है। और यदि आपका पेट थोड़ा भी लटकता है, जो उम्र के साथ बिल्कुल स्वाभाविक है, तो नाभि के ठीक नीचे की वह तह पसीने और नमी को फंसा सकती है, खासकर गर्म मौसम में या इलास्टिक कमरबंद के नीचे। वहीं से गंध पनपती है। श्रीमती लीला देवी, 71 वर्ष, को याद करें, जो हमेशा साफ सफाई का बहुत ख्याल रखती थीं, लेकिन समझ नहीं पा रही थीं कि दोपहर तक उन्हें एक अजीब खट्टी गंध क्यों आती रहती थी। वह अपने कपड़े, बगलें, यहां तक कि अपने पैर भी जांचती थीं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया जब तक कि एक दिन डॉक्टर की जांच के दौरान उन्हें पता चला, उन्हें अपनी नाभि के ठीक नीचे एक हल्का फंगल रैश था। त्वचा गुलाबी, नम और थोड़ी चिरचिरी थी, जिसका कारण नहाते समय उस जगह को छोड़ देना था। वह हैरान थी। कई लोगों की तरह उन्हें लगा कि पानी ही इसे साफ कर देगा, लेकिन सिर्फ पानी काफी नहीं है। नाभि और उसके नीचे की तह को उंगली या नरम कपड़े से हल्के साबुन और गुनगुने पानी से धीरे से धोना चाहिए। बाद में इसे सुखा लें और यदि आवश्यक हो तो नमी जमा होने से रोकने के लिए थोड़ा तैलक मुक्त पाउडर या एक हल्का सूखा स्प्रे लगाएं। यदि आपकी गतिशीलता सीमित है या आप इसे आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, तो मदद मांगें। इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जब इस क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है, तो इससे निकलने वाली गंध दिन भर आपके साथ रह सकती है, भले ही आपने ताजे कपड़े पहने हों। और यह सबसे आम कारणों में से एक है कि बुजुर्गों में एक ऐसी गंध होती है जिसे दूसरे नोटिस करते हैं, भले ही बाकी सब कुछ साफ लगता हो। इस छोटी सी जगह को कम मत आकिए। यह ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन इसे आवश्यक ध्यान देने से आप हर दिन कितना ताजा और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, इसमें एक बड़ा अंतर आ सकता है। 3 कान के मोर और कान के पीछे छिपी हुई बदबू का ठिकाना। आप शायद अपने कानों को ऐसी जगह न समझें जहां गंध छिपती है, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह क्षेत्र अनचाही गंध का एक आश्चर्यजनक स्रोत बन जाता है। आपके बाहरी कान के मोड़, खासकर उनके ठीक पीछे का क्षेत्र, छोटे किनारों की तरह होते हैं जहां पसीना, तेन और मृत त्वचा चुपचाप जमा होते रहते हैं। ये मोड़ उम्र के साथ गहरे होते जाते हैं, खासकर उन पुरुषों और महिलाओं में जो चश्मा या सुनने की मशीन पहनते हैं, जिससे अधिक दबाव और नमी फंस जाती है। कानों के पीछे भी प्राकृतिक त्वचा तेल, जिसे सीबम कहा जाता है, अधिक मात्रा में बनता है। जब यह पसीने और बैक्टीरिया के साथ मिलता है, तो वह तेल एक चिकनी परत बनाता है जिसकी गंध बासी या खट्टी हो सकती है। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग नहाते समय अपने कानों के पीछे साफ करना भूल जाते हैं। वे अपना चेहरा, गर्दन, शायद बाल धोते हैं, लेकिन कान के आधार पर और जबड़े तक का वह छोटा सा क्षेत्र अक्सर पूरी तरह से छूट जाता है। यदि आपने कभी लंबे दिन के बाद अपनी उंगली कान के पीछे रगड़ी है और कुछ अप्रिय गंध महसूस की है, तो आप ठीक ठीक जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। श्री रमेश चंद्र, 76 वर्ष, एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल, जो हमेशा अपनी साफ सफाई पर गर्व करते थे, हमेशा शेव करते थे, साफ कपड़े पहनते थे और बिना इत्र लगाए घर से नहीं निकलते थे। लेकिन उनकी पोती ने एक बार उनसे पूछा कि जब वह उन्हें गले लगाती थी तो उनकी गंध अलग क्यों आती थी। पहले तो उन्हें दुख हुआ, फिर उन्होंने अपनी साफ सफाई की हर दिनचर्या की जांच शुरू कर दी।
आखिरकार अपने नाई के पास जाने के दौरान उस व्यक्ति ने लापरवाही से रमेश चंद्र के कानों के पीछे कुछ पपीदार जमाव का जिक्र किया। बस यही बात थी। रमेश चंद्र ने महीनों से उस क्षेत्र को छुआ भी नहीं था। उन्हें लगा कि वह अपने आप साफ रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह क्षेत्र एक बड़ा गंध वाला स्थान है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुनने की मशीन पहनते हैं, जो हवा के प्रवाह को रोक सकती है और कान के पीछे अतिरिक्त पसीना पैदा कर सकती है। इस क्षेत्र को साफ और सूखा रखना महत्वपूर्ण है। और आइए उन बालियों या गहनों को न भूलें जिन्हें कुछ लोग पहनते हैं। ये चीजें गंदगी फंसा सकती है, खासकर यदि उन्हें रोज पहना जाता है। कान के पीछे भी आपके शरीर के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, जिसका अर्थ है कि यदि इसे नियमित रूप से साफ नहीं किया जाता है तो बैक्टीरिया वहां पनपते हैं। इसका उपाय सरल है। नहाते समय एक पल के लिए अपने कानों के पीछे साबुन वाले कपड़े या अपनी उंगलियों से धीरे से रगड़ें। बाद में इसे सावधानी से सुखा लें। इसमें केवल कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन यह वरिष्ठों में गंध के सबसे आम फिर भी अनदेखे स्रोतों में से एक को खत्म कर सकता है। यदि आपकी सुनने की मशीन उस क्षेत्र को ढकती है तो अपने कान और मशीन दोनों को साफ करना सुनिश्चित करें, क्योंकि जब लोग गले मिलते समय या आपके बगल में बैठे हुए कोई अजीब गंध महसूस करते हैं तो यह अक्सर वहीं से आती है जो साफ दिखते हुए भी छिपी होती है। कानों के पीछे की सफाई एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही इस बात में सबसे बड़ा अंतर लाती है कि दूसरे आपको अपने आसपास कैसे महसूस करते हैं। इसे ताज़ा रखें और आपकी उपस्थिति कहीं भी अधिक सुखद और आत्मविश्वासी बन जाएगी। 4 पैर के नाखून और उनके नीचे की त्वचा। उपेक्षित देखभाल। वरिष्ठों की स्वच्छता के मामले में सबसे उपेक्षित क्षेत्रों में से एक पैर की उंगलियां हैं, विशेष रूप से पैर के नाखून और उनके नीचे की त्वचा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, नीचे झुकना मुश्किल हो जाता है। अपने पैरों तक पहुंचना पहले से ज्यादा प्रयास ले सकता है, खासकर यदि आपको गठिया, पीठ में अकड़न या संतुलन संबंधी समस्याएं हों। इस वजह से कई वरिष्ठ अनजाने में पैरों की उचित देखभाल को छोड़ देते हैं। लेकिन समस्या यहाँ है, पैर के नाखून बदबू पैदा करने वाले जमाव के लिए एक चुंबक होते हैं। मृत त्वचा, पसीना और यहाँ तक कि मोजे के छोटे छोटे रेशे भी नाखून के नीचे फंस सकते हैं। इसमें कुछ नमी मिला दें और आपको बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण मिल जाएगा। परिणाम एक तेज, कभी कभी खट्टी गंध जो बनी रहती है, चाहे आपका बाकी शरीर कितना भी साफ क्यों न हो। मुझे श्री गोपाल 81 वर्ष याद है, जो रोज नहाने और अच्छी तरह से कपड़े पहनने पर गर्व करते थे, लेकिन उनकी बेटी ने देखा कि जब भी वह उन्हें जूते पहनने में मदद करती थी तो कमरे में एक तेज गंध फैल जाती थी। गोपाल हैरान थे। वे रोज नहाते थे, लेकिन जब वे एक पोडियाट्रिस्ट, पैर विशेषज्ञ के पास गए तो समस्या स्पष्ट हो गई। उनके पैर के नाखूनों के नीचे की सतह महीनों से साफ नहीं की गई थी। उनके नीचे की त्वचा बदरंग, नरम और एक ऐसी गंध छोड़ रही थी जो मोजे या जूतों से नहीं आ रही थी, बल्कि नाखूनों से ही आ रही थी। समय के साथ इस तरह का जमाव न केवल बदबू देता है, यह एक स्वास्थ्य जोखिम बन जाता है। बैक्टीरिया और फंगस संक्रमण का कारण बन सकते हैं, और यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो ये समस्याएं रक्त संचार और उपचार को प्रभावित कर सकती है, खासकर मधुमेह या संवहनी समस्याओं वाले वरिष्ठों में। भले ही आपके पैर बाहर से ठीक दिखते हों, यह न समझे कि वे नाखूनों के नीचे साफ है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों में पसीना आता है, वह नमी पैर की उंगलियों के बीच और नाखूनों के नीचे फंस जाती है। और चूंकि हमारे पैर के नाखून उम्र के साथ मोटे हो जाते हैं, इसलिए नीचे क्या हो रहा है यह देखना और भी मुश्किल हो जाता है। फंगस बिना किसी दर्द के बढ़ सकता है, और जब तक यह खुजली या मलिनीकरण का कारण बनता है तब तक गंध अक्सर पहला चेतावनी संकेत होती है। अच्छी खबर यह है कि आपको अपने पैरों को साफ रखने के लिए कोई करतब नहीं करना पड़ता है। सप्ताह में 1 या 2 बार नरम ब्रिसल वाले टूथब्रश या नाखून ब्रश का उपयोग करके नाखूनों के आसपास और नीचे धीरे से रगड़ें। यदि आप अपने पैरों तक आराम से नहीं पहुंच सकते हैं तो किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य से मदद मांगें या पैर देखभाल विशेषज्ञ से मिलें। साथ ही हर बार नहाने के बाद अपने पैरों को पूरी तरह से सुखाना सुनिश्चित करें, खासकर पैर की उंगलियों के बीच, और अपने जूतों को नजरअंदाज न करें।
यदि आप रोज एक ही जूते पहनते हैं और उन्हें हवा नहीं लगने देते तो गंध जमा हो जाती है और आपके पैरों में वापस आ जाती है। जब संभव हो तो अपने जूते बदल बदल कर पहने। यदि आवश्यक हो तो पैर पाउडर या स्प्रे का उपयोग करें और अपने मोजे अच्छी तरह से धोएं, अधिमानतः गर्म पानी से बैक्टीरिया को मारने के लिए। हमारे पैर हमें जीवन भर धोते हैं और हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं, यह न केवल स्वच्छता को दर्शाता है बल्कि हमारे अपने आराम और कल्याण के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। साफ स्वस्थ पैर बेहतर महसूस करते हैं, बेहतर गंध देते हैं और फिसलने और संक्रमणों को रोकने में मदद करते हैं जो उम्र के साथ अधिक खतरनाक हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप शॉवर में कदम रखें तो अपने पैरों को वह ध्यान दें जिसके वे हकदार है, क्योंकि जो गंध आपका पीछा करती है वह नीचे से आ सकती है। 5 घुटनों के पीछे की तह, एक अनकही कहानी। एक और क्षेत्र है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, लेकिन उम्र बढ़ने पर शरीर की गंध में इसकी बड़ी भूमिका होती है। वह है आपके घुटनों के ठीक पीछे की तह। आपकी टांग के पिछले हिस्से की वह नरम सिकुड़ी हुई त्वचा ऐसी जगह है जिसे ज्यादातर लोग जल्दी धोते हैं या पूरी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, यह एक गर्म बंद जगह है जहां पसीना, बैक्टीरिया और यहां तक कि बचे हुए साबुन के अवशेष छिपना पसंद करते हैं। और जब ये चीजें जमा हो जाती है तो वे एक अप्रिय गंध पैदा करती है जो सूखने और कपड़े पहनने के बाद भी बनी रहती है। सोचिए जब आप लंबे समय तक कुर्सी पर बैठते हैं, खासकर घुटनों को मोड़कर, तो शरीर कैसे काम करता है। घुटनों के पीछे की त्वचा संकुचित रहती है। इसका मतलब है कम हवा का संचार, अधिक नमी और गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक आदर्श पॉकेट। इसमें लोशन या पाउडर जैसी चीजें जोड़ दें जो पूरी तरह से पहुंची न जा सकें और आपको असुविधाएं और गंध का एक नुस्खा मिल जाएगा। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए गतिशीलता संबंधी समस्याएं या जोड़ों का दर्द शॉवर के दौरान वहां तक पहुंचना मुश्किल बना देता है। कुछ लोग झुकने से बचते हैं क्योंकि उन्हें गिरने का डर होता है। अन्य बस मान लेते हैं कि एक हल्का कुल्ला पर्याप्त है। लेकिन समय के साथ एक हल्का कुल्ला तहों में फंसी गंदगी और बैक्टीरिया को नहीं हटा पाएगा। मुझे श्रीमती जुगनू 76 वर्ष याद है, जिन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें साफ महसूस होता है लेकिन कपड़े बदलते समय उन्हें एक बासी गंध महसूस होती थी। उन्होंने डिटर्जेंट बदल दिए थे, अपने तौलिए अधिक बार धोए थे और यहां तक कि अपने पैरों पर डिओडोरेंट का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था, यह सोचकर कि शायद वही स्रोत हो सकता है। लेकिन एक जांच के दौरान उनकी नर्स ने धीरे से बताया कि उनके घुटनों के पीछे का हिस्सा थोड़ा बदरंग और छूने पर नम था। उन्होंने उस क्षेत्र को अच्छी तरह से नहीं धोया था और समय के साथ जमाव से गंध और यहां तक कि हल्की जलन भी होने लगी थी। जैसे ही जुगनू ने अपने घुटनों के पीछे एक नरम कपड़े से धीरे से रगड़ना और बाद में उन्हें सुखाना शुरू किया, कुछ ही दिनों में गंध पूरी तरह से गायब हो गई। आपके शरीर के इस हिस्से को कठोर रगड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी नियमित शॉवर के दौरान एक गर्म धुलाई का कपड़ा और थोड़ा साबुन कमाल कर सकता है। कुंजी निरंतरता है। इसे एक आदत बना लें और हमेशा उस क्षेत्र को पूरी तरह से सुखाना सुनिश्चित करें। शरीर की गंध की बात आती है तो नमी सबसे बड़ी अपराधी है। भले ही आपकी शॉवर संक्षिप्त हो, आप हमेशा एक नम तौलिए या नहाने वाले पोंछे का उपयोग करके जल्दी से बैठकर धो सकते हैं यदि पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए लंबे हैंडल वाले स्क्रबर्स भी है जो मुश्किल से पहुंचने वाले क्षेत्रों की सफाई को सुरक्षित और आसान बनाते हैं। ये छोटे छोटे समायोजन आपको आत्मविश्वासी, साफ और ताज़ा महसूस करने में बहुत मदद कर सकते हैं। और याद रखें, शरीर की गंध किसी एक स्पष्ट जगह से नहीं आती। यह आमतौर पर छोटे अनदेखे क्षेत्रों का मिश्रण होता है जो मिलकर एक ध्यान देने योग्य गंध पैदा करते हैं। इसीलिए घुटनों के पीछे जैसे छिपे हुए क्षेत्रों का ध्यान रखना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। आप अपनी त्वचा में सहज महसूस करने के हकदार हैं और किसी को भी गंध के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जब इसे देखभाल के कुछ अतिरिक्त सेकंड के साथ संबोधित किया जा सकता है। तो कल सुबह एक पल निकालें, उन जगहों तक पहुंचें जिन्हें अनदेखा करना आसान है, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटे विवरणों का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। अंतिम विचार, अब जब हमने इन 5 छिपी हुई जगहों को उजागर कर दिया है,
तो अपनी दिनचर्या पर चिंतन करने के लिए एक पल निकालें। क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे आप जाने अनजाने में छोड़ रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग इन जगहों को जानबूझकर नहीं छोड़ते। जीवन व्यस्त हो जाता है, आदतें बन जाती है और कभी कभी हम मान लेते हैं कि एक त्वरित शॉवर का मतलब है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी स्वच्छता में छोटे छोटे ब्लाइंड स्पॉट, खासकर जब हम बड़े होते हैं, तो हमारी सोच से ज्यादा बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप जान जाते हैं कि क्या देखना है, तो आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। अपनी देखभाल करना सिर्फ साफ दिखने के बारे में नहीं है, यह आत्मविश्वासी महसूस करने, स्वस्थ रहने और अपने शरीर का सम्मान करने के बारे में है जिसके वह हकदार है। ये छिपे हुए क्षेत्र, चाहे वह आपके कानों के पीछे हो या आपके पैरों के नीचे, हर दिन आपको कितना ताज़ा महसूस होता है, इसमें भूमिका निभाते हैं। और जब आप उन्हें संबोधित करने की आदत बना लेते हैं, तो आप न केवल बेहतर गंध देंगे, बल्कि आप अधिक सहजता और गर्व के साथ दुनिया में घूम सकेंगे। तो आप आगे क्या कर सकते हैं? छोटे से शुरू करें। अपनी धोने की दिनचर्या में इनमें से एक या दो जगह जोड़ें। शायद एक नरम धुलाई का कपड़ा या एक लंबे हैंडल वाला स्पंज पास रखें यदि पहुंचना एक चुनौती है। और अच्छी तरह से सुखाना न भूलें। नमी समय के साथ बनी रहने वाली गंधों के सबसे बड़े अपराधियों में से एक है। ये छोने छोने समायोजन आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएंगे। आप बेहतर महसूस करेंगे और आपके आसपास के लोग भी नोटिस करेंगे। अपनी देखभाल के तरीके को ठीक करने में कभी देर नहीं होती। ये छोटे विचारशील कार्य हमें अनुग्रह और गरिमा के साथ उम्र बढ़ने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप शॉवर में हों, तो इसे याद रखें। ताज़ा महसूस करने और निराश महसूस करने के बीच का अंतर सिर्फ एक अतिरिक्त पोंछे की दूरी पर हो सकता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और एक बात साझा करें जो आपने आज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियों को पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह सहायक लगा, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।